गुड मॉर्निंग मिलनियर्स। स्वागत है आज आपका 35वें। और आज आपको सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी पावर के बारे में बताऊंगा और आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा जो कि रियल लाइफ स्टोरी है। रियल लाइफ में ऐसा हुआ है और सबकॉन्शियस माइंड की इतनी बड़ी पावर है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, ये बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकता है और बड़े से बड़े चमत्कार आपको इस दुनिया में होते हुए दिखेंगे। ऐसी ही एक कहानी आज आपको बताने वाला हूं जो कि सबकॉन्शियस माइंड की बहुत बड़ी पावर के बारे में है कि सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे हमारी लाइफ में चमत्कार होते हैं, उसके बारे में आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। तो ये कहानी वृंदावन के गांव की है। वृंदावन के एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कि बांके बिहारी जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वो इतनी बड़ी भक्त थी कि बांके बिहारी जी पे उनको बहुत ज्यादा भरोसा था और बहुत ज्यादा वो बांके बिहारी जी की सेवा पूजा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उनकी पोती को एक गंभीर बीमारी लग गई। जब गंभीर बीमारी लगी तो उस गंभीर बीमारी के इलाज में बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। हर जगह डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब इसके बचने की संभावना बहुत कम है, इसको बचाना नामुमकिन है। लगभग 1 महीने तक ये जीवित रहेगी, इसके बाद इसका बचना नामुमकिन है। 1 महीने के बाद ये जी नहीं पाएगी। इस तरह से डॉक्टरों ने बोल दिया कि 1 महीने के बाद ये बच्ची जीवित नहीं रह पाएगी। लेकिन जो माता जी थी, जो बांके बिहारी जी की भक्त थी, उन्होंने कहा कि इसको कुछ नहीं होगा, ये जीवित रहेगी और ये हमेशा जीवित रहेगी। और अगर ये जीवित नहीं रही तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगी, मुझे भी जिस दिन ये जाएगी मैं भी उसी दिन चली जाऊंगी। अगर ये जीवित रही तो मैं भी जीवित रहूंगी और ये गई तो उसी दिन मैं भी चली जाऊंगी, इसको कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे अपने बांके बिहारी जी पे पूरा भरोसा है, वो इसको आकर 100% बचाएंगे और ये जीवित रहेगी। इस तरह से जो दादी माँ थी उन्होंने भरोसा किया और वो दिन रात बांके बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गई और लगातार वो यही कहती रही कि इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये जीवित रहेगी, ये जीवित रहेगी, ये जीवित रहेगी। इस तरह का भरोसा उनका था, अटूट भरोसा था। तो वो दिन आ गया था जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस बच्ची की हालत ऐसी हो चुकी थी, लगातार वो कमजोर होती हुई जा रही थी, लगातार कमजोर होती जा रही थी और कमजोर होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि वो बेड पर लेट गई। बेड से उसको उठा भी नहीं जाता था क्योंकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि उस दिन तक इसकी जो आखिरी दिन वो होगा इसका। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, गांव के भी लगभग सभी लोग आ चुके थे, उसके जो रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे, जानकार थे, बहुत सारे लोग आ चुके थे वहां पर और वो इंतजार कर रहे थे कि इसकी मृत्यु कब होने वाली है। लेकिन जो माता जी थी, जो वृद्ध महिला थी, उनको पूरा भरोसा था कि इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको अपने बांके बिहारी जी पे पूरा भरोसा था और वो भरोसे के साथ, उस अटूट विश्वास के साथ वो लगी रही और वो उस बच्ची के पास बैठ गई कि इसको कुछ नहीं होने वाला है, मेरा बांके बिहारी आएंगे और इसको बचाएंगे, ऐसा के लिए जीवित रखेंगे। और अगर ये गई तो आज मेरी भी आखिरी दिन, मेरा भी आखिरी दिन होगा, मुझे भी इसके साथ ही जाना होगा। तो लोगों ने कहा कि माता जी की उम्र ज्यादा हो चुकी है और ये इमोशनल होकर ये बातें कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसकी तैयारी करो, बच्ची को मतलब किस तरह से क्या करना है उस चीज की तैयारी करो। सभी रोने लग गए। वहां पे जो माहौल था वो बहुत ही गमहीन हो चुका था, सभी गम में डूबे हुए थे कि किस तरह से क्या होगा इस बच्ची के साथ। क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं होती हैं, एक तरीके से सभी इकट्ठा हो जाते हैं और माहौल जो होता है वो बहुत ही शोकीन हो जाता है। उसी तरह का माहौल वहां पे हो चुका था। सभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे कि किस तरह से ये बच्ची बचेगी, क्या होगा इसके साथ, कैसे मतलब माताजी भी पता नहीं जीवित रह पाएंगी या नहीं, क्योंकि माताजी भी लगातार ये कह रही हैं कि मैं भी इसके साथ चली जाऊंगी। तो बहुत ही ज्यादा अलग किस्म का माहौल वहां पे बन चुका था। जो माताजी थी वो बिल्कुल बच्ची के पास बैठी हुई थी और उन्होंने आंख बंद करके केवल एक ही रट उन्होंने लगाई हुई थी कि बिहारी जी आएंगे और इसको बचाएंगे। तभी वहां पर एक बच्चा आता है और वो बच्चा आकर उस
बच्ची के पास आके बैठ जाता है और वो बच्चा दो ही लोगों को दिखाई दे रहा था। एक तो उस बच्ची को दिखाई दे रहा था, दूसरा उन माताजी को वो बच्चा दिखाई दे रहा था। माताजी ने कहा कि मेरे बांके बिहारी लाल आ चुके हैं और वो अब इसको ठीक करेंगे। तो वो बच्चा केवल माताजी को ही दिखाई दे रहा था या फिर उस बच्ची को दिखाई दे रहा था। अब इसको आप क्या कहोगे? इसको आप संयोग भी कह सकते हो या फिर इसको जो भक्ति है वो भी कह सकते हो या फिर इसको अवचेतन मन की शक्ति भी कह सकते हो। हैरानीजनक तरीके से उस बच्चे ने आके उस बच्ची के माथे पे पहले हाथ फिराया, फिर उससे कहा कि चलो हम खेलने चलते हैं। और जब वो खेलने गए तो जो बच्ची उठ नहीं पा रही थी, 1 महीने से वो बेड रेस्ट पे थी, वो बच्ची उठ के गई और खेलने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो बच्चा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो बच्चा केवल माताजी को दिखाई दे रहा था या फिर उस बच्ची को दिखाई दे रहा था। तो ऐसी महिमा हुई कि वो बच्ची ठीक हो गई और वो लगातार जीवित रही। तो ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। हमारा जो अवचेतन मन है वो बड़े से बड़े चमत्कार कर सकता है। हमारा जो भरोसा है वो बड़े से बड़े चमत्कार कर सकता है। भगवान पे हमें अटूट भरोसा करना है, अपने अवचेतन मस्तिष्क पे हमें अटूट विश्वास करना है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उन पे आपको अटूट विश्वास करना है। विश्वास में वो पावर है, विश्वास में वो शक्ति है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकती है, ये बड़े से बड़े चमत्कार कर सकती है, ये बड़े से बड़े जो काम हैं जिनको दुनिया मना कर देती है कि ये काम हो ही नहीं सकता, उस काम को ये सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जिसने हमारी बॉडी को बनाया है और जिसने बॉडी को क्रिएट किया है वो इसको रिपेयर भी कर सकता है। अगर इसमें कोई खराबी आ गई तो इसको दोबारा वो ठीक भी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति ने कार का इंजन बनाया, इंजन में कोई भी कमी आई, किसी वजह से गाड़ी चालू नहीं हो रही और इंजन में कमी आ गई, तो वो जिसने गाड़ी को बनाया है, जिसने इंजन को बनाया है या फिर जो इंजन का काम करना जानता है, जो इंजन को रिपेयर करता है या फिर इंजन को बनाता है या कसता है, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होती है कि इसको दोबारा से रिपेयर कैसे किया जाए और इसको दोबारा से सही स्थिति में कैसे लाया जाए। तो जो हमारे शरीर की रचना करने वाला है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारी एक से एक जो बॉडी के फंक्शन होते हैं उनको ऑपरेट करता है। आपने देखा जैसे हमारा श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, दिल का धड़कना, हमारा खाने का पचना और खाने को पचाने के बाद शरीर के हर अंग तक ब्लड पहुंचाना, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, ये भगवान की पावर है। अब आप इसको भगवान की भी पावर कह सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी कह सकते हो, जो अनंत शक्ति काम कर रही है उसकी पावर भी कह सकते हो। तो ये ब्रह्मांड हमारे अंदर है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर चीज़ की पावर रखता है, हर चीज़ की कैपेबिलिटी रखता है, हर चीज़ को ये ठीक कर सकता है, हर बीमारी को ठीक कर सकता है, आपके हर गोल को ये अचीव करा सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है। और आप 2024 में करोड़पति बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा पक्का भरोसा है कि आप करोड़पति बनेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।